आप सभी का ई परीक्षा नवोदय क्लासेज में स्वागत है। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए ई परीक्षा ने डेली होमवर्क सीरीज आरंभ की है। इस सीरीज से जुड़ने पर आपको बहुत फायदा होने वाला है। आपके लिए बेनिफिट ये है कि इस सीरीज में आपको डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलती है। उस पीडीएफ को आप सोल्व करते हैं और उसके नेक्स्ट डे या उसी दिन आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाता है, जिससे आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं कि आपने जो क्वेश्चंस किए उनको और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, और इसके अलावा उनका सॉल्यूशन जो आपने किया है क्या वो आपका सही है या आपका गलत है तो उसका सही आंसर क्या होगा, इस बारे में आप अपनी तैयारी को जान सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे पहले आपको भेज दी जाती है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम हमारा telegram.me/navodayaschool, इसको गूगल में सर्च कीजिएगा। यह हमारी वेबसाइट है www.navodayaschool.in, इसको वेबसाइट को विजिट कीजिएगा और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो देखिए, हमने आपको 5 क्वेश्चंस कल हमारी पीडीएफ में आपको दिए थे और ये हमारी पीडीएफ में 5 क्वेश्चंस थे जिनको आज हम सोल्व करेंगे और समझेंगे कि इसका आंसर क्या रहेगा। इससे पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूं, अगर आपकी तैयारी को और आपको 100% सिलेक्शन लेना है तो इसके लिए ई परीक्षा ने इस बार आपके लिए बहुत ही शानदार बुक तैयार कर दी है, पूरी गाइड कंप्लीट कर दी है, जिसके अंदर 3000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, यानी 3000 से अधिक आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जिसमें मेंटल एबिलिटी के 1500 क्वेश्चंस, अंकगणित, न्यूमेरिकल एबिलिटी 1400 क्वेश्चंस, 100 पैसेज और चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिलने वाले हैं। तो आज ही अपने घर मंगवाइए और अपने नवोदय की तैयारी को बेहतर बनाइए। इसके लिए आपको कॉल करना होगा 8696503800 पर। ये गाइड बुक 100% परीक्षा से पहले इसको 2 बार सोल्व कर लेना, आपको परीक्षा में कोई भी नई सिलेक्शन से रोकने वाला है। इसके अलावा अगर आप चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो ई परीक्षा नवोदय क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी आपके पास में टेस्ट, होमवर्क, बहुत सारी आपको वीडियो क्लासेज मिलने वाली है, बहुत सारी न्यूज इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो किसी भी चीज से आप वंचित नहीं रह जाओ, क्योंकि अगर आप एक भी चीज छोड़ देते हो, एक भी हमारी क्लास छोड़ देते हो, मतलब आप अपने सिलेक्शन से दूर होते जाते हो। तो सिलेक्शन लेना है तो ई परीक्षा नवोदय क्लासेज को सब्सक्राइब करना ही होगा। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम है, telegram.me/navodayaschool, ये गूगल में सर्च कीजिएगा और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.navodayaschool.in, इस वेबसाइट को विजिट कर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, डे न्यूज, क्विजेज, पीडीएफ्स, ये आप सब डाउनलोड यहाँ से कर सकते हो। तो वेबसाइट याद रखना www.navodayaschool.in। और बाकी किसी भी तरह की जानकारी के लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर आपके लिए हमेशा तैयार है 8696503800। आपको नवोदय विद्यालय संबंधित कोई भी हेल्प चाहिए तो हमारी हेल्पलाइन पे कॉल कीजिएगा। तो चलिए आज हमारे बढ़ते हैं होमवर्क की तरफ और इन क्वेश्चंस को बनाते हैं फटाफट से। देखो, सबसे पहला जो आपको क्वेश्चंस कल दिया गया था वो क्वेश्चन था, उसके अंदर ग्रेटेस्ट नंबर, आपको बड़ी से बड़ी संख्या आपको इसमें बतानी थी। कुछ आपके पास में जैसे कुछ क्वेश्चंस थे उनमें आपको ग्रेटेस्ट नंबर या बड़ी संख्या आपको बतानी थी। तो आप सबको पता है कि सर ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि डिजिट्स देखते हैं, अंक देखते हैं, क्योंकि जो अंकों में अगर बड़ी होगी, जो जिसके पास में ग्रेटेस्ट, जिसके पास में डिजिट्स ज्यादा होगी वो नंबर तो ऑटोमेटिकली ग्रेटेस्ट हो जाएगी। देखिए काउंट कीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इसके पास में कितने 1 2 3 4 5 6, मतलब दोनों के पास में 6 डिजिट है। नहीं सर, अब बाकी देखते हैं। देखो पहले 6 2 5, इसके पास में भी क्या है 6 2 5, यहाँ से भी नहीं पता चला 6 3 2 6 2 3। अब बताइए ग्रेटेस्ट कौन होती है 632, 632 या 623, तो आप कहोगे सर 632 ग्रेटेस्ट होती है। तो इसके ऊपर मैं यहाँ पर राउंड लगा देता हूँ, मतलब कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सी है, ये वाली सर ग्रेटेस्ट नंबर है। इसके अंदर ग्रेटेस्ट नंबर कौन सी हो गई 625 632। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ क्या लिखा हुआ है 89024, 89042। कमेंट में आंसर भी करते जाइए ना, सभी स्टूडेंट कमेंट में आंसर जरूर करेंगे कि इसमें कौन सी ग्रेटेस्ट नंबर, क्योंकि आप सबने सोल्व कर लिया है ना, तो कमेंट में आंसर जरूर करते दो। देखो दोनों के पास में इक्वल डिजिट्स है, नहीं पता चला तो सर उसके बाद में सर इसके पास में 890, इसके पास में 890, उसके बाद में 24 एंड 42। तो सर ग्रेटर कौन होता है, ग्रेटर कौन होता है 42 या 24? तो आप कहोगे सर 42 वाला ग्रेटर होता है, कि मतलब इसके अंदर ये वाले नंबर आपकी ग्रेटर नंबर है, बड़ी संख्या ये वाली है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए सर 1 2 3 6 1 2 3 5 13 25। सर आप नहीं कह रहे हो कि सर इसके पास में 12 है, इसके पास में 12 है, इसके पास में 13 है, तो मतलब ग्रेटर तो कौन हुआ सर 13 वाला हुआ, ग्रेटर तो कौन हुआ 13 वाला, मतलब बड़ी संख्या तो कौन सी हो गई 1325। तो सर बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये वाला, क्वेश्चन तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और हमने बहुत आसानी से इसको सोल्व कर लिया, क्योंकि यही तो पता करना था ग्रेटेस्ट नंबर। अब सर यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि इसका असेंडिंग ऑर्डर और इसका डिसेंडिंग ऑर्डर बताइए, इसका असेंडिंग ऑर्डर और इसका डिसेंडिंग ऑर्डर बताइए। अब सबको ट्रिक तो याद होगी, आप सबको ट्रिक तो याद होगी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग की ट्रिक क्या होती है, कैसे पता करते हैं। नहीं पता तो एक बार वापस से रिपीट करवा देता हूँ। देखो एक आपके सामने लिखा हुआ असेंडिंग, जिसे कहते हैं सर आरोही, आरोही क्रम। चलिए कमेंट में आंसर करते जाइए ना।
इसके अलावा एक आपके सामने लिखा हुआ है सर डिसेंडिंग, जिसे कहते हैं सर अवरोही, जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है सर अवरोही कहा जाता है। आपको पता है कि दोनों में जो ए होता है वो डी से स्मॉलर होता है, तो सर ये तो रहेगा स्मॉलर टू ग्रेटर। आरोही नाम जो है वो अवरोही से छोटा है तो छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग ग्रेटर तो ग्रेटर टू स्मॉलर, अवरोही नाम आरोही से बड़ा है तो मतलब बड़े से छोटे की ओर रहेगा। अब सर यहाँ पर हम ये पता करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले कौन आएगा असेंडिंग में, सबसे छोटा जो है, सबसे स्मॉलर जो है, सबसे स्मॉलर कौन है, ये देखो सर, इसके पास में 3 और 3 6 डिजिट है, इसके पास में 3 और 2 5 डिजिट है, 3 और 2 5 डिजिट है, इसके पास में 4 डिजिट है, इसके पास में 4 डिजिट है, इसके पास में 4 और इसके पास में 6 डिजिट। तो सर देखिए सर, जिसके पास में 4 अंक हैं वो सबसे छोटा होता है, 5 वाला उससे बड़ा होता है और 6 अंक वाला या 6 डिजिट वाला उससे ग्रेटर होता है। तो पहले हम जिसके पास में 4 डिजिट्स है उनका कंपैरिजन कर लेते हैं, इनकी तुलना कर लेते हैं इन तीनों की, क्योंकि इन तीनों के पास में 4 डिजिट है। अब सर इनके अंदर सबसे स्मॉलेस्ट कौन हुआ, 35 है, ये 13 तो ज्यादा बड़ा हो गया ना इससे, सर 36, तो सर 35 वाला स्मॉलर, तो मतलब सबसे पहले आएगा 1 2 3 5, उससे ग्रेटर कौन हो गया 1 2 3 6, उससे ग्रेटर कौन हो गया 1 3 2 5। अब सर इसके बाद में सर ये जो 5 डिजिट वाले हैं, 5 अंक वाले हैं, इनकी बात करते हैं। इन दोनों में कौन बड़ा सर, 890 42 एंड 24, सर 24 वाला छोटा है तो मतलब 89024। इसके बाद में कौन आ जाएगा सर, इसके बाद में आ जाएगा सर हमारे पास में 89042 आ जाएगा, ठीक है। अब सर इसके बाद में हमारे पास में ओनली 2 डिजिट बची हुई है, एक तो 625 632 और एक 625 623, तो सर 623 वाला ज्यादा छोटा होता है, तो मतलब 625 623 और इससे छोटा कौन, इससे ग्रेटर कौन हो जाएगा 625 632। तो सर ये हमारा क्या रहेगा सर, इसका असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम रहेगा। अब अगर आपको अवरोही बनाना हो तो सर सबसे पहले सबसे ग्रेटर नंबर को लिख दीजिए, सबसे ग्रेटर नंबर को सबसे पहले लिखिए, मतलब कि सर 625 632 सबसे पहले आएगा, उसके बाद में 625 623 आएगा, उसके बाद में उससे स्मॉलर कौन है 89042, उससे स्मॉलर कौन है सर 89024 और उससे स्मॉलर कौन है 1325, उससे स्मॉलर कौन है 1236, उससे स्मॉलर कौन है सर 1235। डिसेंडिंग ऑर्डर जिसमें पहले आएगा 625 632, उसके बाद में 625 623, फिर 89042 89024 1325 1236 एंड 1235। इस तरह से हमने डिसेंडिंग और असेंडिंग, आरोही और अवरोही क्रम को आसानी से देख लिया। अब चलते हैं सर हमारे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सर सम फाइंड आउट करना है हमें, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, 4 अंकीय बड़ी संख्या तथा 5 अंकीय छोटी संख्या, इनका हमें योग या सम फाइंड आउट करना है। सर बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट कौन सा होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि सर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट कौन सा होता है ना। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन कह रहा था कि सर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट और स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, 4 अंकीय बड़ी संख्या तथा 5 अंकीय छोटी संख्या का योग। तो सर सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे सोल्व करते हैं इसको ना, इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि सर ग्रेटेस्ट नंबर क्या चाहिए सर, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ यानी कि बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या किसकी चाहिए सर 4 डिजिट की, 4 अंकीय बड़ी संख्या। आपको पता है कि जितने डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर लिखनी हो उतने पहले हम लाइन लिखते हैं, और ग्रेटेस्ट लिखने हो तो सभी जगह क्या लिख देते हैं सर, हम 9 लिख देते हैं। उसके अलावा क्या लिखा हुआ है, उसके अलावा लिखा हुआ है सर स्मॉलेस्ट डिजिट ऑफ 5 डिजिट, है ना, स्मॉलेस्ट नंबर 5 अंकीय छोटी संख्या, मतलब कि सर हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि छोटी संख्या लिखनी है। और छोटी संख्या कितने डिजिट की है सर, हमारे पास में 5 डिजिट की, कितने डिजिट की है 5 डिजिट की। स्मॉलेस्ट नंबर जब भी लिखते हो तो 5 हम लाइन से लिखेंगे, उसके बाद में पहले 1 लिखेंगे और बाकी सभी जगह क्या कर देंगे 0 कर देंगे। अब क्या करना है, अब सर हमें इनका सम फाइंड आउट करना है, हमें इनका योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करोगे तो दोनों को प्लस कर दें सम करने के लिए, तो ये लो सर ये कर दिया और इसके नीचे 9999 कर दिया और प्लस कितना आ गया 1999 और 9। तो ये हमारा क्या रहेगा सर, सम ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, 4 अंकीय बड़ी संख्या तथा 5 अंकीय छोटी संख्या का योग हमने आसानी से ज्ञात कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टोटल नंबर्स ऑफ 6 डिजिट्स। कितना इजी क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी टोटल नंबर्स ऑफ 6 डिजिट, 6 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। आप सबको एक ट्रिक याद होगी
कि सर जब भी आपको कभी टोटल नंबर्स अगर आपको फाइंड आउट करनी हो, किसी भी डिजिट की अगर आपको कुल अंक पता करने हो, कुल संख्याएं, तो सर उतने आपको पहले लाइन लिखनी है। जैसे यहाँ पर 6 डिजिट है तो हम 6 लाइन लिखेंगे। उसके बाद में सर सबसे पहले 9 लिखेंगे, बाकी सभी जगह 0 लिखेंगे। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बाकी बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं। अपना आंसर जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपने सोल्व कर लिया है तो इसका कमेंट करते रहे। तो कभी भी आपकी कितने भी डिजिट की अगर आपको टोटल नंबर्स फाइंड आउट करनी हो, तो कुल संख्याएं पता करनी हो कितने भी अंकों की, तो उसका एक ही तरीका होता है, जितने अंकों की या जितने डिजिट की आपको फाइंड आउट करनी है उतनी लाइंस लिखिए, सबसे पहले 9 लिखिए और बाकी सभी जगह 0 लिख दीजिए। और इस तरह आप किसी भी डिजिट की टोटल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, कितने भी अंकों की कुल संख्याएं आप पता कर सकते हैं। गुड, बहुत शानदार आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट एकदम सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करें, इसमें क्या लिखा है, राइट 1 to 50 प्राइम नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सोचिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ लिए, एक क्वेश्चन में आपसे 2 क्वेश्चन, यानी कि आपको ये जानना चाहता है कि आपको प्राइम नंबर आते हैं नहीं आते। सेकंड, कि आपको डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर का भी पता है या नहीं। यानी 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखो। किसमें लिखो? अवरोही क्रम में। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, अवरोही क्रम किसे कहते हैं। आप सबको पता है कि असेंडिंग और डी ग्रेटर होता है ना, तो सर ये क्या हुआ सर, ग्रेटर टू स्मॉलर, आरोही और अवरोही। अवरोही नाम बड़ा होता है, तो मतलब कि सर बड़े से छोटे की ओर चलेंगे। कहाँ चलेंगे सर? हम सर बड़े से छोटे की ओर चलेंगे, हम बड़े से छोटे की ओर। दूसरा क्वेश्चन, अब किसको लिखना है सर? 1 to 50 प्राइम नंबर्स, 1 to 50 प्राइम नंबर्स, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं को लिखना है। किसको लिखना है सर? हमें 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं को या 1 to 50 प्राइम नंबर्स को ही हमें लिखना है। इस बात का ध्यान रखना, बाकी को नहीं लिखना है। अब देखो सर, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 to 50 प्राइम नंबर्स कौन कौन सी होती है। हमें ये पता होना चाहिए 1 to 50 प्राइम नंबर्स कौन कौन सी होती है। हमें ये पता होना चाहिए कि सर 1 to 50 प्राइम नंबर्स, 1 to 50 प्राइम नंबर्स कौन कौन सी होती है। 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सर 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है। अब देखो सर, यहाँ पर अगर आप कहोगे कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, तो देखो सर 2, 3, 5, 7, उसके बाद में कौन सा आ जाता है 11, 13, उसके बाद में 17, 19, उसके बाद में सर 19 के बाद में 23, 23 के बाद में 24, 5, 6, 7, 28, 29, उसके बाद में सर 31, 35, 37 और उसके बाद 39 और 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 और 47, 48, 49। और ये हमारे पास में क्या होती है सर? हमारे पास में टोटल 1 to 50 प्राइम नंबर्स होते हैं। याद रखना, ये क्या होते हैं सर? हमारे टोटल 1 to 50 प्राइम नंबर्स होती है। आप सबको पता होने चाहिए कि 1 to 100 तक तो सभी को याद होनी चाहिए। टोटल कितनी होती है 1 to 100 तक? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए। 1 to 100 तक टोटल प्राइम नंबर्स कितनी होती है? हाउ मेनी प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100? तो आप कितने कहोगे सर? आप कहोगे सर 25 होती है। आपको 1 to 50 तक का पूछा था, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 एंड 47। ये हमारी क्या होती है सर? हमारी टोटल 1 to 50 प्राइम नंबर्स होती है। अब क्या करना है सर? हमें इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम कौन सा होता है सर? ग्रेटर टू स्मॉलर, मतलब कि सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले सबसे ग्रेटर नंबर लिखा जाएगा, मतलब 47, 47 बाद में 43, 43 के बाद में 41, 41 के बाद में 37, 37 के बाद 31, उसके बाद में 29, 29 के बाद में 23, उसके बाद में 19, 19 के बाद में 17, 17 के बाद में 13, उसके बाद में 11, 11 के बाद में 7, 7 के बाद में सर 5, 5 के बाद में 3, 3 के बाद में 2। तो ये हमारी क्या थी सर? इसकी डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम, और वो भी किसका? 1 to 50 प्राइम नंबर्स, 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्याओं को, 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्याओं को हमने अवरोही क्रम में या डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से हम इसको नोट डाउन करेंगे। और ये हमारा सर इसका आंसर रहेगा। पहले 47 से चलना है और हमारे 2 तक पहुंचना है। तो इसके लिए आपको 2 बातों की जानकारी होनी चाहिए। पहला कि सर प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं 1 to 50। सेकंड के असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन। इसी तरह के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको आज के होमवर्क में, हमारा इतने ही क्वेश्चंस थे और हमारे और क्वेश्चंस आपको जल्दी ही
आपको और भेजी जाएगी। नेक्स्ट पीडीएफ आपको होमवर्क के तौर पर आज भेज दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आप सबको बता दूं, वेबसाइट बता देता हूँ फिर से कि वेबसाइट कौन सी विजिट करनी है और कैसे ज्वाइन कर सकते हो। नवोदय स्कूल, याद रखना नवोदय स्कूल, ये स्पेलिंग देख लेना, नवोदय स्कूल .in इस वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। यहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। यहाँ से जब आप वेबसाइट विजिट करोगे ना तो इस तरह से पेज ओपन होगा और उसके नीचे देखना यहाँ पर आपको बटन दिखाई देंगे, एक टेलीग्राम का दिखाई देगा, एक व्हाट्सएप का दिखाई देगा। तो ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना और व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर लेना। और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो 100% लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। उनको भी बोलिएगा कि फटाफट से क्लास देख लीजिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब करना भूल गए ना तो आप सिलेक्शन से पीछे हो जाओगे। ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप हर तरह की जानकारी से अपडेट रहो, हर क्लास से अपडेट रहो और आप इस बार आपकी 100% सिलेक्शन लेकर ही रहो। तो चलिए आपसे फिर मुलाकात करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी और अगले होमवर्क के साथ में मिलते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में और अपनी तैयारी को बेहतर करते हुए। और इस बार आपको 100% सिलेक्शन लेना है। थैंक यू।